हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग जो है इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू जो है वो करवाने वाला हूँ, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी, या फिर आप एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में जो है वो डिटेल में एमसीक्यू करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे उनके बारे में जो है हम लोग, और नोबल गैसों के बारे में जो क्वेश्चन आंसर जो है वो कुछ करेंगे। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, हीलियम जो होता है इसको जो है वो नोबल गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह में 18 में 6 तत्व, यानी कि आवर्त सारणी के जो समूह है, जो ग्रुप है, उसमें 18वां ग्रुप में 6 तत्व हैं जो कि नोबल गैस कहलाते हैं। पहला है हीलियम, दूसरा है नियोन, तीसरा है आर्गन, चौथा क्रिप्टन, फिर जीनोन और फिर उसके बाद रेडॉन। तो पहला अक्रिय गैस कौन होता है? तो हीलियम, और सबसे लास्ट वाला रेडॉन होता है। ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है। ये गैस उत्कृष्ट धातु जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड, यानी कि सोना के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इसमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस कहते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो वायुमंडल में सबसे कम प्रतिशत में मात्रा है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% है। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है, जो कि लगभग 21% मानते हैं, लेकिन 20.95% पाई जाती है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायुमंडल वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत तक है? तो 78 से 79% तक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि गैसीय चक्र नहीं है? तो H2 जो है वो गैसीय चक्र नहीं है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या फिर स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं जल चक्र स्वर प्रमुख है, लेकिन हाइड्रोजन चक्र नहीं होता है। तो गैसीय चक्र में कौन कौन किसका किसका चक्र होता है? तो कार्बन का चक्र होगा, ऑक्सीजन का होगा, नाइट्रोजन का होगा और जल चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो यानी कि जो गोताखोर जो पानी में गोताखोरी करते हैं तो उसमें कौन कौन सा गैस जो है वो मिलाया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम जो है वो मिलाया जाता है उनके सिलेंडर में, जो कि सांस जिसके तहत वो सांस लेते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा के साथ स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? तो हीलियम गैस का जो है वो मिश्रण होता है, क्योंकि हीलियम जो है वो ब्लड में जा करके जल्दी घुलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो सल्फर। जो सल्फर तत्व होता है वो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है।
सल्फर पौधे के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार जो है वो अष्टफलकीय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो SF6 होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, जो कि रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील का अकार्बनिक यौगिक है और इसका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो अमोनिया जो है वो जल में आसानी से घुल जाता है। जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सल्फर युक्त हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है? तो द्विध्रुवीय होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला NTO होता है और नाइट्रस ऑक्साइड नॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि लाफिंग गैस N2O हास्य गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक यानी कि एनेस्थेसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में कौन सी गैस यानी कि प्रयोग होने वाली लाफिंग गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हास्य गैस है, तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं, N2O इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जिनोन को जो है वो स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। हवा से भारी जिनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 54 है। इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इससे फफूंद नाशी के रूप में प्रयोग लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेरिक अम्ल औषधि उपयोग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है और शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसने वाली गैस नाइट्रिक एसिड ना होकर के नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके विभिन्न विभिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है जो कि अनाइट्रिकारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है, यानी कि जब नाइट्रोजन चक्र एक तरह से चलता है तो उस समय स्थल मंडल का जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है और वायुमंडल का वो अपरिवर्तित रहता है। बस आप इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायुयानों के टायरों में भरने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वायुयानों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है टायर में भरने के लिए। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है जिससे वायुयान के उतरने और रुकते समय टायरों में विस्फोट
होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस वायुयान के टायरों में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीट को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे लगभग 400 की लगभग यानी कि जो कीट पक्षी पौधे की लगभग 440 जातियों का जो है वो पता चलाया गया है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थान पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 21 है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किस चीज़ की? तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। कीटभक्षी पौधे प्राय ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर और उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियाँ विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए नेप्थेसिस, डायोनीसिया, ड्रेसेरा और यूट्रिकुलेरिया आदि ये सारे जो है वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित नीला हरा शैवाल है। नीला हरा शैवाल जलीय पौधे का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि से स्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस सामान्यतः गुब्बारों में भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। कौन? तो हीलियम नहीं बनाता है क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग होती है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारे में प्रयुक्त किया जाता है। 25 क्वेश्चन नंबर है कि अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस जो है वो क्लोरीन। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होने लगती है तथा अश्रु जो है वो टपकने लगता है। एल्फा क्लोरोएसीटोफिनोन, 2-क्लोरोबेंजेल मोनोनाइट्राइल, एक्रोलीन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस हैं। अश्रु गैस में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित गैस अश्रु गैस की तरह काम करते हैं। तो क्लोरीन गैस जो है अश्रु गैस की तरह काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन जो है वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रही है। एसटीपी पर क्लोरीन और फ्लोरीन गैस है। ब्रोमीन द्रव्य होता है जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टल ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो इसमें ग्लाइसिन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH2CH2COOH है। यह सामान्यतः प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में सबसे छोटा होता है और यह ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। तो हैलोजनों में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वो आपका फ्लोरीन है। तो हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्व की श्रृंखला में है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन होता है, जिसमें सर्वाधिक जो अभिक्रियाशील है वो फ्लोरीन गैस है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन जो है वो लाल द्रव्य होती है। ब्रोमीन गहरे लाल भूरा रंग धारिता तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पे द्रव्य अवस्था में रहता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह आपका ब्रोमीन है। पीड़ाहारी की तरह प्रयोग किए जाने वाला हैलोजन ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव्य के रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन। कमरे के मानक तापक्रम अर्थात पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम तथा गैलियम कमरे के ताप या उससे कुछ अधिक ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में नियोन या फिर पारद वाष्प यानी कि जो मरकरी का वेपर होता है उसको भरा जाता है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लैंप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियोन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ट्यूबलाइट में भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में जो है वो आपका कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प जो है भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला जो हम लोगों का लेसन है वो अम्ल, क्षार और लवण हम लोग जो है पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर सल्फर, अक्रिय गैस, फ्लोरीन, जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है उससे हम लोग संबंधित 34 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।